हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में रियल नंबर का चैप्टर 1 जो एक्सरसाइज है उसमें 1.1 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बच्चों, तो बिना बकवास किए हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन के नियम से। जो दिया है 135 और 225 का। तो चलिए फटाफट इसको एक्सप्लेन करते हैं। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले कि जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और जो छोटा है उसको बी मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन का जो नियम है वह कहता है कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए बैठाते हैं। ए क्या है 225, ठीक है। बी क्या है 135। अब 135 से इसमें भाग देना है, कितना बार लगेगा तो 2 बार में हो जाएगा 270। ज्यादा हो गया, नहीं लगेगा। कितना बार में, एक बार में। कितना बचेगा शेषफल 90। ठीक है, आगे चूंकि r बराबर अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ है, जब r 0 हो जाएगा तो हम लोग जो है नियम लगाना बंद कर देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन r बराबर यहाँ 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो फिर से चलिए करते हैं। अब इसको मानेंगे बड़ा को a, छोटा को b। 135 आ गया बच्चों यहाँ, 90 आ गया यहाँ। 90 से भाग लगाएंगे 135 में, 2 बार में हो जाएगा 180। नहीं लगाएंगे क्योंकि ज्यादा हो गया, तो एक बार में लगाएंगे। शेष फल कितना बचेगा तो 45। यहाँ भी r बराबर नहीं प्राप्त हुआ 0। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं नियम को। अब 90 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 45 आ गया यहाँ। अब 45 से भाग लगाएंगे, 2 बार में 90। चलिए आ गया शेषफल 0, r बराबर 0। अब यहाँ नियम कर देंगे स्टॉप। तो यहाँ b बराबर क्या आ गया जी, b बराबर आ गया 45, जिससे हमें प्राप्त हो गया 0। यानी कि जिस b से 0 प्राप्त हो जाए, रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए, वही हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है, यानी b का मान ही HCF होता है। तो चलिए इसको ऐसे लिखेंगे कि 135 और 225 का जो HCF है बच्चों वह हमें प्राप्त हो गया है 45। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए मजा आ रहा होगा, आगे और मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है 196 और 38,220। इसमें भी क्या करना है, चलिए बच्चों पहले लिख देते हैं हल। वही करना है, जो बड़ा है उसको मान लेंगे ए, जो छोटा है उसको क्या मान लेंगे बी। तो ए बराबर क्या हो गया 38,220, बी बराबर क्या हो गया 196। चलिए यूक्लिड का जो नियम है वह कहता है कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है। चलिए ए का मान हम लोग बैठाते हैं 38,220 है, बी का मान 196 है। चलिए 196 से 38,220 में चलिए भाग लगाते हैं, कितना बार में लगेगा 195 बार में पूरी तरह से लग जाएगा, जहां शेषफल हमें प्राप्त होगा 0। यानी कि r बराबर हमको 0 प्राप्त हो गया। आगे यूक्लिड का नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए चूंकि b बराबर हमें प्राप्त क्या हो गया 196, जिस b से 0 प्राप्त हुआ है वही हमारा b होता है, वही हमारा HCF होता है बच्चों। चलिए इसको ऐसे लिख देंगे कि 196 और 38,220 का HCF बराबर क्या प्राप्त हो गया 196। मजा आया। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों इसी में तीसरा दिया है 867 और 255 का। चलिए हल करते हैं इसको। a बराबर क्या मान लेना है 867, जो बड़ा है उसको a और जो छोटा है उसको b। चलिए आगे हल करते हैं। यूक्लिड का जो नियम है वह कहता है कि a बराबर b गुना क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए a का मान जो है 867, b का मान 255 है 255। अब चलिए 255 में 867 से भाग लगाना है, पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, 3 बार में आएगा 765। शेषफल कितना बचेगा 102। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 102। r बराबर नॉट 0। चलिए आगे फिर नियम को बढ़ाते हैं। अभी दोनों में से जो बड़ा है a, जो छोटा है b, तो 255 यहाँ आ जाएगा, b 102 यहाँ आ जाएगा। 102 से 2 बार में लगेगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगेगा कितना हो जाएगा 104। शेषफल कितना बचेगा तो 51 बचेगा। यहाँ भी r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 102 आ गया यहाँ पे, 51 आ गया यहाँ पे, गुना 51 से चलिए 102 में भाग लगाएंगे। ठीक है,
दो बार में आ जाएगा 102, यानी कि शेषफल हमारा आ गया 0। अब r बराबर यहाँ 0 प्राप्त हो गया, नियम हो गया स्टॉप। अब यूक्लिड विभाजन के नियम को आगे नहीं बढ़ाना है। चलिए अब इसको ऐसे लिखेंगे, b का मान यहाँ पे कितना आ गया जी, हमारा b का मान जो है कितना है 51 है। सबसे लास्ट वाला b का मान को देखना है, जहाँ पे 0 प्राप्त होता है वही सबसे लास्ट वाला b के मान जो होता है वही हमारा होता है HCF। तो यहाँ b का मान कितना है 51 है, यानी कि यही हमारा HCF हो गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि 867 और 255 का जो HCF हमको प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ जी 51, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे दूसरा प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए बच्चों, इसी में दिया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 का, 6 की प्लस 3 का, 6 की प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू क्या है कोई पूर्णांक है। चलिए इसको आसानी से एकदम सोल्व करते हैं, एकदम धीरे धीरे समझते हुए। चलिए ठीक है, क्या दर्शाना है जी, दर्शाना है हम लोग को, क्या दर्शाना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यही हम लोग को दर्शाना है। चलिए क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना कि ये जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तथा b बराबर 6 है। काहे कि यूक्लिड का जो नियम होता है वह a बराबर b गुना q प्लस r, ठीक है, यानी कि 6 दे दिया तो a बराबर 6 गुना q प्लस r, तो वही b गुना q प्लस r के फॉर्म में ही दिया था। ठीक है, यहाँ 6 6 6 सब में है, इसीलिए b बराबर हम लोग 6 मान लिए। चलिए आगे इसको निकालते हैं, a बराबर 6 q प्लस r। तो देखिए r जो होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, r जो होता है वह 0 होता है या फिर b से छोटा होता है, b से बड़ा नहीं होगा, b से बराबर नहीं होगा, छोटा होगा या फिर 0 होगा, यही b का मान होता है। b हमारा क्या है जी, यहाँ पे क्या मान है, b बराबर 6, ठीक है। तो r का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे r का मान हमारा हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि 0 होगा, या फिर b यानी कि 6 से छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि r का जो संभावित मान है, जो शेषफल r है, वह तो हमको 0 प्राप्त होगा या फिर 1 प्राप्त होगा या फिर 2 प्राप्त होगा, 3 4 5, 6 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि b से छोटा होता है। और b बराबर हम लोग 6 मान लिए हैं, ठीक है। तो प्राप्त शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि चूंकि बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चूंकि यहाँ बोल रहा है विषम पूर्णांक, ठीक है, जब विषम पूर्णांक बोल रहा है तो चलिए इसमें देखते हैं कि विषम संख्या कौन है जी। तो 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 0 नहीं है, 2 सम हो गया, 4 सम हो गया। विषम बोल रहा था यानी कि 1 3 5, यानी कि कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है। कौन कौन है, 1 3 5, ठीक है। तो a बराबर b गुना q प्लस r से अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, हमको पहला 6q प्लस 1, ठीक है, पहले 1 दिया ना, तो a बराबर b गुना q प्लस r, ठीक है। r का संभावित मान हमको विषम में बोल रहा था, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, b का मान हमको 6 दे भी किया है, ठीक है। q नहीं निकालना है, चलिए तो इसको 6 यहाँ हो गया गुना q प्लस 1, r का मान 1, यानी कि 6q प्लस 1 एगो आ गया। दूसरा का वही a बराबर b गुना
दूसर का वही ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर से बी कितना दिया है जी 6 देवे किया है क्यू प्लस आर कितना 3 काहे की बोला है बीसम तो 2 4 को छोड़ दिए 0 को छोड़ दिए ठीक है 6 क्यू प्लस 3 यानी कि ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। तीसरा का क्या बोल रहा है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर से यानी कि 6 गुना क्यू प्लस आर कितना 5 अबरी लेंगे ठीक है यानी कि 6 क्यू प्लस 5 यानी कि 3 को हमारा आ गया ना। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6 क्यू प्लस 1 के रूप का 6 क्यू प्लस 3 के रूप का 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है क्योंकि हम लोग सिद्ध कर लिए। एक बार इसको बढ़िया से समझ लेते हैं ठीक है। दर्शाने के लिए हम लोग को बोला था 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 ठीक है। हम लोग क्या किए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी बराबर 6 ठीक है। ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर यानी कि 6 क्या है बी दिया है इसलिए बी बराबर 6 हम लोग ले लिए ठीक है। मन में सवाल होगा कि 6 का है माने 4 का है माने नहीं 5 का है नहीं माने इसीलिए इसको बता दिए ठीक है। चूंकि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है तो आर का जो मान होता है वह या तो 0 होता है या फिर बी से छोटा होता है ठीक है। तो आर का यहाँ संभावित मान जो आर जो शेषफल है उसका संभावित मान क्या क्या हो जाएगा जी तो या तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बोल रहा है 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि बी 6 है तो 6 से छोटा बोल रहा है 5 तक हम ले लिए 6 नहीं लिए क्योंकि छोटा ही बोल रहा था ठीक है। आर का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए क्या होना चाहिए विषम पूर्णांक तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 में विषम कौन कौन है जी तो 1 है 3 है 5 है ठीक है। तो 1 और 3 5 को हम लोग ले लिए ठीक है। अब ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर पर बैठा रहे हैं ठीक है। तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर तो 6 दिया है बी क्यू प्लस आर का मान 1 विषम बोला था ना तो पहले 1 बैठा दिए तो 6 क्यू प्लस 1 आ गया फिर 3 बैठा दिए वही 6 क्यू प्लस 3 तो 3 आ गया फिर 5 बैठा दिए ए 6 क्यू प्लस 5 तो 6 क्यू प्लस 5 यहाँ आ गया। यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया कमेंट में बताते चलिए बच्चों इसी में देखिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना एक आर्मी की जो है टुकड़ी है उसको जो है 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए इसको फटाफट हल करते हैं ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि HCF अगर हम लोग निकाल देंगे 616 और 32 का तो हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगा ठीक है। चलिए HCF को निकालते हैं। HCF का वही नियम जो बड़ा है उसको A जो छोटा है उसको B ठीक है। वही A बराबर B गुना Q प्लस R से जब हम लोग चलेंगे A बराबर कितना है 616 32 से क्या करना है जी भाग लगाना है के बार में लगेगा जी तो 19 बार में पूरी तरह से नहीं लगा शेषफल बच गया कितना जी 8 R बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे ठीक है। अब 32 को यहाँ ले आएंगे 8 यहाँ आ जाएगा। अब 8 चौके 4 बार में 32 लग गया शेषफल क्या प्राप्त हुआ जी तो 0 यानी कि R बराबर हमको 0 प्राप्त हो गया। अब एल्गोरिथम का नियम को करेंगे बंद। अब यानी कि B बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 8 यानी कि जो B होता है वही हमारा HCF होता है ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो था वही था HCF यानी कि HCF बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 8 यानी कि स्तंभों की अधिकतम जो संख्या है वह कितना है जी 8 है। कितना है 8 यही हमारा हो गया आंसर ठीक है।
616 और 32 का बस कुछ नहीं किए हैं, बस HCF निकाल दिए। जो HCF आया वही अधिकतम संख्या हो गया स्तंभों का। ठीक है। हाँ तो बच्चों अब अगला प्रश्न को करते हैं। चलिए, दिया है चौथा प्रश्न के युग्मित विभाजन परिमेयिका का जो है प्रयोग करना है और दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का जो है होता है। चलिए हल करते हैं, एकदम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए पहले क्या करते हैं जी, मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3। ठीक है। दर्शाना क्या है जी, हम लोग को पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक हम लोग माने हैं a, यानी कि a² बराबर 3m होगा या 3m+1। यही हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए यूक्लिड के नियम से हम लोग चलते हैं। a बराबर b गुना q प्लस r से r का जो मान होता है वह या तो 0 होता है या b से छोटा होता है। ठीक है। यानी कि a बराबर b हम लोग कितना माने हैं जो 3, यानी कि 3 गुना q प्लस r। ठीक है। r का संभावित मान क्या हो जाएगा, ठीक है देखते हैं इसको। तो या तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है। क्यों 2 होगा, क्योंकि बोल रहा है b से छोटा, b 3 है तो 3 से छोटा 2 ये ना होगा। ठीक है। यानी कि r का संभावित मान हो गया 0, 1, 2। ठीक है। अब हमको a² निकालना है। ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है उसका वर्ग, तो a² बराबर हम लोग को क्या निकालना है जी, 3q प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ये 3 गो केस हो गया, तीनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको एक ही बार सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग होगा। ठीक है। यहाँ पे 0 है तो इसको पूरी तरह से खत्म करिए, तो यहाँ पे ये हो गया केवल 9a का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ q होगा 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6q प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 12q प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है। ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 9q को 9q स्क्वायर छोड़ दिए, इसको भी ऐसे ही छोड़ दिए, प्लस 6q प्लस 1। इसको देखिए इसमें कुछ बदलाव करेंगे, गणित में हम लोग इधर उधर खेल कर सकते हैं। जैसे ये 4 है ना जी, तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं या 2+2 लिख सकते हैं। तो हमको लास्ट में 1 चाहिए, 3m+1 1 चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए कि 3+1 कर दिए। 3+1 4 ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब चलिए आगे क्या किए कि इसमें से 3 हमको चाहिए ना जी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है। तो पहले 3 हम लोग को चाहिए, तो चलिए 3 पहले क्या किए कि कॉमन ले लिए जी। ठीक है ना। तो ये कितना बच गया, 3q का स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन लिए तो कितना बच गया जी, 3q का स्क्वायर प्लस क्या बच गया जी 2q, बाहर में 1। अब इसमें से 3 के हम लिए कॉमन तो क्या बच गया, 3q का स्क्वायर 3 चौके 12, यानी कि 4q प्लस 3 के 1 हो गया, बाहर में 1। ठीक है, हो गया। अब चलिए
आगे स्टेप को बढ़ाते हैं, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग मान लेंगे m बराबर, क्या मानेंगे जी, m बराबर मान लिए 3q का स्क्वायर, और क्या माने 3q का स्क्वायर प्लस 2q, और क्या माने 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है ना, इस सब को m बराबर मान लिए। ठीक है, m बराबर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 2q, 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 m बराबर मान लिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर हम लोग निकाल रहे थे, ए स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 यहाँ कॉमन लिए थे ना जी, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अभी जो 3q स्क्वायर यहाँ पे था, हम लोग m बराबर 3q स्क्वायर को मान लिए हैं, तो यहाँ पे 3m हो गया, कॉमा आगे इसमें भी देखिए 3 देखिए कॉमन है जी, 3 क्या है, कॉमन है। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ जो 3q स्क्वायर प्लस 2q था, इसको पूरा को हम क्या मान लिए, m मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया जी 3m, बाहरी कितना है जी प्लस में 1, तो यहाँ 1 हो गया। अब इसमें चलते हैं, तो 3 कॉमन लिए थे, यहाँ भी कॉमन दे दिए, कॉमा दे दिए यहाँ पे। अब ये दोनों क्लियर हो गया, अब इसमें चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, 3 यहाँ बाहर था तो 3 यहाँ हो गया। अब 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हम लोग क्या माने हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मान लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया m, बाहर में 1 है तो 1। ठीक है, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलिए इसको बढ़िया से एक बार समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेना है तो दोबारे भूलना नहीं है, कि पढ़ना ना पड़े, ऐसा दिमाग में घुसा लेना है। ठीक है, चलिए पहले कहा कि मान लिए कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3, b बराबर 3 का है मान लिए, बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका ये बराबर b गुना क्यू प्लस आर, b गुना क्यू प्लस आर, यहाँ b गुना क्यू प्लस आर, यहाँ 0 हो गया, यहाँ आर यहाँ 1 हो गया। तो चूंकि b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए b बराबर 3 मान लिए। ठीक है, आगे दर्शाना हमको क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक a माने थे तो यानी कि वर्ग यानी a स्क्वायर बराबर दर्शाना है 3m प्लस 1। चूंकि युग्मित विभाजन का जो नियम होता है वह कहता है, ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का जो नियम है वह कहता है कि a बराबर b गुना क्यू प्लस आर से, जहाँ r का मान या तो 0 रहता है या फिर b से छोटा रहता है। ठीक है, यानी कि a बराबर 3q, b हम लोग 3 माने हैं ना, तो 3q प्लस आर, तो r का संभावित मान हमको क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि r का जो मान होता है वह तो 0 होता है या फिर b से छोटा होता है। b यानी कि 3 है, 3 से छोटा, और 0 को लेना है तो क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, यानी कि 3 को हम लोग को मान प्राप्त हो गया। ठीक है, चूंकि हम लोग को ज्ञात क्या करना है जी, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0, रिमाइंडर को यहाँ पे डाल दिए का स्क्वायर, आगे 3q प्लस यहाँ वाला r1 का स्क्वायर, 3q प्लस यहाँ वाला r2 का स्क्वायर। अभी 3 गो केस को अलग अलग सॉल्व करिए तो भी वही आएगा, एक के में सॉल्व करिए तो भी वही आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कमेंट में बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए उसी पर हम लोग जो है बैठा दें, इसको आगे एक्सप्लेन किए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो हमको केवल प्राप्त हो गया 9q का स्क्वायर, 0 यहाँ था, 2ab गुना हुआ तो खत्म हो गया, फिर बी स्क्वायर में 0 गुना 0 तो खत्म हो गया, खाली बचा 9q का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएं तो क्या प्राप्त हुआ, 9q का स्क्वायर, 2ab में 6q प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1। आगे इसको एक्सप्लेन किए तो क्या प्राप्त हुआ, 9q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 12q प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4।
आगे स्टेप को बढ़ाते हैं, इसको वैसे ही छोड़ दिए, इसको भी ऐसे ही छोड़ दिए, और हमको +1 चाहिए था। अब यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +1 है तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है तो चलिए एकरा में भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकरा में भैया 4 आ गया, हमको चाहिए +1। तो यही 4 को गणित में हम लोग खेला खेल सकते हैं, ठीक है। 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग क्या किए कि 4 को 3 + 1 लिख दिए, ठीक है। 1 हमको चाहिए था इसीलिए। चलिए अब आगे स्टेप को बढ़ाएं, क्या किए कि 3 हमको चाहिए सब में, तो 3 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लिए 3, तो 3 का स्क्वायर, इसमें से कॉमन लिए तो 3 का स्क्वायर + 2 ये बाहर में 1 बच गया। अब इसमें से 3 का कॉमन लिए तो वही हमको प्राप्त हो गया 3 का स्क्वायर + 4 + 1, बाहर में 1 अलगे। अब हम लोग क्या करें, यदि m बराबर हम लोग मान लिए, यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर m मान लिए, 3 स्क्वायर + 2 को m मान लिए, 3 स्क्वायर + 4 + 1 को m मान लिए, तो हमको क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a स्क्वायर बराबर 3 यहाँ पे है ये था। अब इतना बराबर m मान लिए तो 3m एगो मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरका में बोल रहा है 3 कॉमन लिए थे, वो 3 हो गया, इतना बराबर मान लिए m, तो m हो गया, बाहरी प्लस में 1 था, 1 हो गया। चलिए दूसर को मिल गया। एक वहाँ बचल है, इसमें देखिए 3 कॉमन था तो 3 कॉमन हो गया। अब इतना बराबर देखिए m मान लिए, 3 स्क्वायर + 4 + 1 बराबर क्या मान लिए m, तो यहाँ m हो गया, बाहरी देखिए 1 है तो +1, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमको प्रूव हो गया। चलिए समझ में आया, जल्दी से कमेंट में बताइए। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो इसी में लास्ट और 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। वही क्वेश्चन है जो चौथा था, बस वही है, उसमें वर्ग बोला था, इसमें घन बोल दिया, ठीक है। चलिए हल करते हैं। वही करना है, मानना है, पहले माना कि ये जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसमें भी b बराबर 3 माने थे तो इसमें भी b बराबर 3 ही मानेंगे, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन का जो नियम कहता है, चूंकि पहले लिख देते हैं कि दर्शाना क्या है, ठीक है। तो दर्शाना यह है, हम लोग को बोल रहा है घन, यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक a माने हैं, उसका घन यानी कि a³ बराबर 9m+1 9m+8, यही हम लोग को दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन का जो नियम है बच्चों, वह कहता है a बराबर b गुना q प्लस r, यानी कि a बराबर, यानी कि a बराबर 3q प्लस r, जो r का मान होता है वह या तो 0 होता है या फिर b से छोटा होता है। तो यहाँ पे r का जो मान हो जाएगा वह या तो 0 हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा, क्योंकि b बराबर 3 है, b से छोटा 0 1 2, ठीक है। चलिए आगे a³ बराबर निकालेंगे, बोल रहा है b गुना q प्लस r, ठीक है। तो b यानी कि 3 गुना q प्लस r, यानी कि 0, r बराबर 0 पहला मान लिए, पावर 3 का है कि घन बोला है, ठीक है, कॉमा। दूसरा का वही हो जाएगा b गुना q प्लस r, यानी कि 3 गुना q को 3 गुना q को 3q लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इतना भी नासमझ थोड़ी हैं, ठीक है। 3q प्लस अब 1, r बराबर 1, इसका पावर 3, अब वही 3q प्लस 2 का पावर 3, 1 2 3 गो केस हो गया, ठीक है। तीनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे a + b का होल स्क्वायर था, यहाँ पर a + b का होल क्यूब है। चलिए कमेंट में बताइए a + b का होल क्यूब क्या होता है, कमेंट में बताइए। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है जी, तो a³ + b³ +
थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा क्या है जी? सूत्र है। क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है। चलिए इसी फॉर्मूला पर बैठाते हैं। पहला थ्री क्यूब प्लस 0 का पावर 3 दिया है। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब। ठीक है, 0 से सब खत्म हो गया। चलिए एगो केस सॉल्व हो गया। दूसरा को चलिए करते हैं। 3 तिहाई 9 तिया 27 क्यूब के पावर 3 प्लस बी क्यूब 1 का पावर 3 तो 1 प्लस 3ab दिया है। ठीक है, 3ab तो 3 तिहाई 9 क्यूब इंटू दिया है ना जी। आगे 3ab हम लोग निकाल दिए। 3 तिहाई 9 क्यूब इंटू ए प्लस बी यानी कि 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे दो के सॉल्व हो गया। तीसरा का केस में दिया है 3 तिहाई 9 तिया 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 2 क्यूब यानी कि हो जाएगा 8 प्लस 3ab यानी कि 3ab यानी कि 3 अभी 2 है, 3 दूनी 6 क्यूब प्लस। समझ में आ रहा है? बोल रहा है 3ab, 3 पहले से है। ठीक है, और 3 इसका सॉरी। चलिए फिर से देखिए इसको। 3 यहाँ पे पहले से दिया है और a का मान 3 की और b का मान 2 तो 2 तिहाई 6 की तो ऐसी हो गया। और 3 यहाँ दिया है तो 6 3 18 क्यूब प्लस नहीं है, इंटू है ना, इंटू ए प्लस बी यानी कि 3 क्यूब प्लस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये तो 27 क्यूब के पावर 3 हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 1 को लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट में 1 चाहिए इसलिए अभी ये लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं 9 तिहाई 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब 1 को इधर ले आए 1। दूसरा का केस खत्म। आगे तीसरा का केस को करते हैं तो हो गया 27 क्यूब। 8 हमको लास्ट में चाहिए तो 8 को लास्ट में कर देते हैं। 18 क्यूब 18 तिहाई 54 क्यूब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 18 क्यूब वहाँ है, 3 क्यूब प्लस 2 है ना, तो 18 तिहाई 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यूब प्लस 8 को बाहर में लिख दिए। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग करते हैं क्या। 9 हम लोग को सब में चाहिए तो 9 चलिए कॉमन लेते हैं। अब 9 यहाँ पे कॉमन लिए तो कितना हो गया जी? 3 क्यूब के पावर 3। इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 3 क्यूब के पावर 2 प्लस 9 कॉमन है तो केवल क्यूब। ये प्लस 1 को बाहर कर दिए। ठीक है, कि 1 हमको चाहिए, उसको कॉमन नहीं देना है। आगे यहाँ भी कॉमन लिए तो 9 का 9 हो गया। 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 9 6 का 54 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 9 चौके 36 4 क्यूब। 8 हमको बाहर चाहिए तो इसको बाहर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लिया गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन हम लोग ले लिए थे। चलिए
अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग क्या किए कि m बराबर मान लिए 3q के पावर 3 और क्या मान लिए m बराबर 3q के पावर 3 प्लस 3q प्लस q और क्या मान लिए m बराबर 3q के पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, m बराबर हम लोग इतना मान लिए। ठीक है, क्योंकि हमको m चाहिए था, 9 चाहिए था तो 9 कॉमन तो ले लिए, अब m चाहिए तो इसलिए इतना बराबर हम लोग m मान ले लिए। ठीक ना, अब चलिए आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। चूंकि 9 हमारा कॉमन था तो यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ जो है 3q का q बचा था, उसके बदले हम लोग मान लिए m, तो m लिख दिए, एक हो गया हमारा आंसर, खत्म। दूसरा का केस में चलते हैं तो 9 हमारा कॉमन लिए थे। ठीक है, अब 3q के पावर 3 प्लस 3q प्लस q को हम m मान लिए, यानी कि m प्लस में इन्हें एक बचल है ना जी, प्लस में एक। दूसरा का केस हमारा खत्म, आंसर भी आ गया 9m प्लस 1। आगे तीसरा का केस में चलते हैं। तीसरा का केस में देखिए 9 हमारा कॉमन है ये था। अब 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं m। ठीक है, तो 9m प्लस में देखिए बहरी 8 भी है, 8, तीसरा का भी आ गया 9m प्लस 8। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। करना कुछ नहीं था, वही करना था, मान लेना था पहले। ठीक है, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है और b बराबर 3। ठीक है, दर्शाना था हमको कि AQ बराबर जो है क्या होता है, 9m होता है, 9m प्लस 1 होता है और 9m प्लस 8 होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या किए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है प्रयोग किए। उसका जो नियम है वह कहता है कि a बराबर b गुना q प्लस r। चूंकि b बराबर हम लोग 3 मान लिए थे तो a बराबर 3q प्लस r। अब r का जो संभावित मान होता है, r जो होता है वह या तो 0 होता है या फिर b से छोटा होता है। ठीक है, तो चूंकि b बराबर हम लोग 3 माने थे तो r का मान क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा। यही ना 3 गो होगा। ठीक है, काहे कि 3 तो होगा नहीं, 3 तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब r का मान हो गया 0, 1 और 2। तो AQ बराबर हम लोग पहला लिख दिए कि 3q, b गुना q प्लस r से चले तो 3 गुना q प्लस r बराबर अगर 0 लिए तो 3q प्लस 0 का होल q, क्योंकि हम लोग को घन बोला है, पहला केस। दूसरा केस वही 3q प्लस, जब हम r बराबर 1 लेंगे तो 3q प्लस 1 का पावर 3, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो गया हम लोग का 3q प्लस 2 का पावर 3। अब 3 केस हो गया, कौन कौन, पहला हो गया 3q प्लस 0 का पावर 3, 3q प्लस 1 का पावर 3, 3q प्लस 2 का पावर 3। ये हमारा हो गया 3 केस। तीनों केस को अलग अलग सॉल्व करिए a प्लस b का होल क्यू से, या फिर एक ही में सॉल्व किए। हम लोग यहाँ पे एक ही में सॉल्व किए, आप एक ही बार कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है तो उसको एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस b का होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ये आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएं उसको, AQ का किए तो हम लोग को 27 की पावर 3 आया था। अब दूसरा का केस में किए थे तो देखे 27 के पावर 3 प्लस 1 प्लस 9q a प्लस b पर बैठाए। फिर तीसरा का केस में 27q के पावर यहाँ पे 3 8 bq का 8 प्लस ab 18q प्लस a प्लस b यहाँ पे। इसको पूरा देखिए आगे सॉल्व किए, 1 यहाँ पे था तो इसको हम लोग यहाँ पे ले गए, इसमें बाकी कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, बस 1 को यहाँ ले गए। इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं। ठीक है, क्या किए, 8 जो लास्ट में था यहाँ पे था उसको लास्ट में कर दिए। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या किए कि हम लोग को 9 चाहिए था
तो 9 देखिए सब में कॉमन हो रहा था, तो 9 हम लोग कॉमन ले लिए। 9 यहाँ पे कॉमन लिए तो ये बचा, एक कॉमन लिए तो ये बचा, एक कॉमन लिए तो ये बचा। बाहर में 8 और बाहर में 1 है, ठीक है। अब क्या किए कि m बराबर 3 की, चूंकि हमको 9 तो आ गया, अब m लाना है, तो m बराबर हम लोग इसको मान लिए, m बराबर ये पूरा मान लिए, m बराबर ये पूरा मान लिए, ठीक है। तो पहला में 9 कॉमन था तो 9 हो गया, चूंकि m बराबर इसको पूरा मान लिए तो 9 हमारा आंसर हो गया। दूसरा का में 9 हमारा यहाँ पे है ये था, इसको पूरा को m मान लिए तो 9 हो गया, प्लस में बाहर 1 है तो 1 हो गया। तीसरा का में देखें यहाँ पे 9 हमारा कॉमन था तो 9 हो गया, इतना बराबर पूरा m मान लिए तो m हो गया, बाहर में हमारा 8 था तो 8 हो गया, यानी 9m प्लस 8 तीनों आ गया। ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप लोग को समझ आया? कमेंट में बताइए, कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से यह एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया, मजे मजे में समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से जो है यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को लग रहा है तो उसको कमेंट में आप लोग जो है बताइए। इसको अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़िए।